तो कहानी शुरू होती है एक रिचर्ड नाम के एक आदमी से, जो कि बॉडीगार्ड होता है एक बिजनेसमैन का एंड काफ़ी वफादार होता है अपने बॉस के लिए। लेकिन वो आज की जो रात है अपने बॉस के बिल्डिंग में देखता है कि आग लग चुकी है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है। इसलिए रिचर्ड जो है अपने बॉस को बचाने के लिए अंदर घुसता है, लेकिन इससे पहले जो है एक बूढ़ी औरत जाती है उस आदमी को बचाने के लिए, यानी कि इसके बॉस को, क्योंकि ये जो है वो बॉस की पत्नी होती है। बॉस की पत्नी देखती है उनका जो पति है वो काफ़ी बुरी तरह से जल चुका है, यानी कि इनका जो पति है वो मर चुका है। थोड़ी देर बाद जो है रिचर्ड आता है एंड उनके पत्नी को जो है यहाँ से ले जाता है बाहर, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ जो काफ़ी बुरी तरह से आग लग चुकी थी। वैसे इस बुढ़िया का नाम होता है लूसी। लूसी कहती है कि जब वो अपने पति को बचाने के लिए गए थी उस बिल्डिंग के अंदर, तो वो देखी थी कि उसके पति के हाथ में एक खिलौना होता है जिसको कुछ ये लोग क्यूआ कहते हैं। इसके हिसाब से वो जो खिलौना है वो उस टाइम जो है वो बिल्कुल सही सलामत होती है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद जब वो काफ़ी बुरी तरह से जल जाती है, क्योंकि जब इसने अपने पति की लाश को देखी थी तो वो जो खिलौना होता है वो बिल्कुल सही सलामत होता है। तो हो सकता है कि कोई ठुकाई करके चला गया होगा। तो ये ऐसा सोचती है कि हो सकता है कि वो खिलौना जो है वो उनका तो नहीं है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कौन सा चीज़ जो उसके पति का है। अभी के लिए वो ज़्यादा सोचती नहीं इस चीज़ को लेके कि वो छाटू खिलौना कहाँ से आया था। तो रिचर्ड जो है वो पहले पुलिस में ही था, लेकिन बाद में जो ये सिक्योरिटी गार्ड का, एक्चुअली बॉडी गार्ड का ही काम करता है, प्लस सिक्योरिटी गार्ड। वैसे बॉस का एक बेटा भी होता है जिसका नाम होता है मैट। बॉस की पत्नी लूसी काफ़ी रिक्वेस्ट करती है रिचर्ड से कि वो इस चीज़ को जो है इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा खून है। तो काफ़ी रिक्वेस्ट होने के बाद जो है रिचर्ड जो है काफ़ी मान जाता है इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, क्योंकि उसके पहले से ही पुलिस वाले दोस्त होते हैं, तो उसको लगता है कि उसकी मदद वो ले सकता है। तो रिचर्ड जो है उस बॉस के बिल्डिंग में जाता है। वैसे बॉस का नाम होता है कुछ शायद से टोनी, जो कि जल के मर गया। इस जली हुई इलाके में जो वो कुछ ढूंढता है एंड यहाँ पे उसको मिलता है CCTV कैमरा फुटेज। एक्चुअली जो कैमराज होते हैं उसके अंदर से वो चिप निकालता है। रिचर्ड की ज़िंदगी में कोई होता नहीं, क्योंकि उसकी पत्नी एंड उसकी जो बेटी जो है वो किसी कार एक्सीडेंट में मर चुके थे। तो अभी के लिए डेफिनेटली ये अकेला ही होता है एंड लूसी के साथ जो है वो कोशिश करता है इस चीज़ को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। हालांकि वो चाहता नहीं है कि वो लूसी उसके साथ आए, लेकिन वो तब भी जिद्दी करती है काफ़ी, क्योंकि वो अपनी पति के खूनी को जो ढूंढना चाहती है डेफिनेटली। पुलिस ने जो इस केस को जो है वो क्लोज कर दिया था, लेकिन वो रिचर्ड जो है अपने कमिश्नर वाले दोस्त से मिलता है एंड समझाता है कि ऐसे ऐसे हो सकता है, उसको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए डेफिनेटली। तभी एक अनजान आदमी को दिखा जाता है, जो कि वो खिलौना जो है वो बनाया होता है, यानी कि जिसको ये लोग कुछ क्यूर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये ठुकाई जो है वो इसी आदमी ने ही किया होगा एंड आदमी की गांड मारने के बाद जो है उसके हाथ में एक खिलौना रख के चला जाता है साला। लेकिन अभी के लिए जो ये आदमी जो है, ये अनजान आदमी, वो एक बिजनेसमैन यानी कि दूसरा एक आदमी के ऊपर जो है वो नज़र रखता है एंड उसको फॉलो करता है। जिस आदमी को फॉलो करता है वो एक बूढ़ा आदमी होता है बिजनेसमैन, एंड वो एक होटल में जाता है। होटल के रूम में जाके वो बाथरूम में जाके जब इंतज़ार कर रहा होता है एक टपाटप वाली लड़की का, लेकिन यहाँ पे वो लड़की आने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले जो ये अनजान आदमी जो है वो घुस जाता है यहाँ पे। इस अनजान आदमी के पास जो फ्लेम थ्रोअर होता है, जिसके वजह से जो है वो बूढ़े आदमी को इतनी बुरी तरह से जलाता है कि वो बूढ़ा आदमी जो है वो जल के मार जाता है बुरी तरीके से। वो झाटू जो अपना गांड बचा ही नहीं पाता यहाँ पे, वो बुरी तरह से जल के मार जाता है। ये बूढ़ा आदमी मरने के बाद जो है ये आदमी जो है अनजान आदमी चुपचाप यहाँ से निकल लेता है एंड ये बात किसी को पता भी नहीं चलता, सब लोग नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, यानी कि कोई शक नहीं होता इस आदमी के ऊपर। थोड़ी देर बाद वो टपाटप वाली लड़की चली आती है एंड वही सबसे पहले लाश को देखती है, जिसकी गांड फट चुकी थी उस लाश की, बुरी तरह से जल के मर चुका था साला। यानी कि इस आदमी का मकसद है, यानी कि अनजान आदमी का मकसद यही है कि सामने वाले की अगर ठुकाई होगी तो बुरी तरह से होगी, नहीं तो नहीं। ठुकाई ऐसी होगी कि वो बिल्कुल भी बच ना पाए। डेफिनेटली थोड़ी देर बाद पुलिस आती है, वो देखती है कि खिलौना होता है इस आदमी के हाथ में सफ़ेद कलर की। इस बूढ़े आदमी का नाम होता है मे बी डोमिंगो, जो कि रिचर्ड के बॉस के साथ भी काम किया था एंड ये दोनों जो है किसी 1992 एक्सपो में काम किए थे मिलके। वो कोई कंपनी होती है छाट बॉय की जिसमें ये लोग काम किए होंगे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम चल रहा है, यानी 2000 के आसपास, 2020 के आसपास कहीं। यहाँ पे जो है वो जो अनजान आदमी जो है उसकी बॉडी में थोड़ी सी शायद कुछ गड़बड़ होती है या फिर जल चुकी थी, ऐसे काफ़ी बर्न मार्क्स होते हैं उसके बॉडी में। दोनों की गांड मारने के बाद जो है इसको शांति नहीं मिलती है, तो वो अभी तीसरा टारगेट ढूंढ रहा होता है किसको मारने वाला है आगे।
रिचर्ड का दोस्त जिस आज कमिश्नर जिस पुलिस स्टेशन में काम करता है, उस जगह में अभी एक नया कमिश्नर आ चुका होता है, जो कि इस केस को जब वो काफ़ी वो सीरियसली ले ही नहीं रहा था साला, रिचर्ड के काफ़ी समझाने के बाद भी। तो ये दो लोग जो ठुकाई हुआ था, इनके और भी दोस्त होते हैं, जैसे कि उनका नाम होता है शायद से जमांडो, जॉस एंड फर्नेडो शायद से, एंड एक मिनिस्टर भी होता है जो कि शायद से इनका दोस्त होता है। तो ठुकाई वाले के गांड में ऐसी क्या मस्ती होती है कि वो इन सबको मारना चाहता है, वो तो आगे ही पता चलेगा। रिचर्ड जो है वो शांति से एक जगह में बैठ नहीं पाता, क्योंकि उसके ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किल होती है। उसके पत्नी और उसकी बेटी मर चुके थे पास्ट में, बट अभी जो हाल ही में मरे थे जो है उनकी शक्ल उसको दिखाई देती है बार बार। यानी कि एक तरीके से उसका साथ जो विजन एंड हेलुसिनेशन वाली गेम खेली जाती है, अपने आप ही वो हो जाता है उसके साथ जब वो अकेला होता है कमरे में। तभी अगले सुबह जो है रिचर्ड देखता है कि एक मिनिस्टर जो है वो कोई किताब को रिलीज़ करने वाला होता है उस दिन, एक्चुअली अगले दिन। तो ये अगले दिन जो है उस मिनिस्टर के जगह में जाता है, जहाँ पे वो एक हॉल होती है जिसके अंदर मीडिया एंड लोग भी होते हैं। एंड यहाँ पे वो मिनिस्टर बैठ के जब वो सिग्नेचर दे रहा था सबको, रिचर्ड कोशिश करता है उस मिनिस्टर को कुछ बोलने की, लेकिन यहाँ पे जो गार्ड्स होते हैं वो रिचर्ड को पकड़ लेते हैं। एक्चुअली वो कहता है कि उसके जान को खतरा है, लेकिन वो मिनिस्टर सुनता नहीं है साला। दूसरी तरफ से लूसी जो है एक कंपनी में जाती है, इस कंपनी का नाम होता है कुछ इन्फोटेक विक्टोरिया। लेकिन यहाँ पे एक वो पोछा मारने वाली औरत से वो मिलती है, तो वो कहती है कि यहाँ पे उसको कुछ मिलेगा नहीं। ये वाली जो औरत है वो लूसी को देख के जो है वो थोड़ी सी नर्वस हो जाती है, एंड वो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके जो यहाँ से चली जाती है। तो लूसी जो है इसका पीछा करती है, लेकिन जब उसको पता चलता है तो वो यहाँ भाग जाती है एक कोई अजीब सी एक फैक्ट्री में। इसके अंदर जब लूसी घुसती है तो ये कोई एक खिलौना फैक्ट्री होता है, जिसमें एक बहुत बड़े साइज़ के छोटे साइज़ के बने हुए होते हैं खिलौने। पोछा मारने वाली वो औरत जो है वो कहती है कि एक हादसा हुआ था, उसमें कुछ आग लगा हुआ था। इतना बोल के लूसी को भगा देते हैं यहाँ से। इसी जगह में लूसी जो है एक आदमी को ढूंढती है जिसका नाम था जॉस, क्योंकि जॉस जो है उसके बॉस एक्चुअली पति का जो है दोस्त था, इसलिए लूसी भी उस आदमी से मिलती है, लेकिन एक कुछ नर्सिंग होम में शायद से। तो ये जॉस जो है थोड़ा सा ठीक नहीं होता है। वो कहता है कि उस चीज़ को जो है जलाना पड़ेगा जो कि किसी रॉकेट के नीचे है। इतना बोल के वो थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता है। तो आसपास के जो लोग होते हैं, जो वार्ड बॉय, जो भी वो ख्याल रखने वाले लोग, उसको इंजेक्शन दे के सुला देते हैं। लेकिन बाद में जो है वो ठुकाई वाला आके जो है जॉस को भी वो जला देता है एंड मार देता है बुरी तरीके से, जबकि इसकी हालत जो है वो वैसे भी ख़राब थी। इसको मारने के बाद भी जो है उसके हाथ में वो खिलौना रख के चला जाता है साला। तभी लूसी जो है उसको शक होता है इस ठुकाई वाले के ऊपर, तो वो उसका पीछा करती है। तो खूनी को जब पता लगता है कि वो पीछे कोई है, तो ये खूनी जो है जहाँ पे भागता है उसके आसपास वो एक रॉकेट होती है बड़ी सी, लेकिन ये खूनी जो है वो बीच के ऊपर चला जाता है। तभी वो साफ़ सफाई करने वाली जो औरत आती है, वैसे इसका नाम होता है एशली। एशली जो है वो खूनी को बचाने की पता नहीं क्यों कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको बचाने के चक्कर में जो है वो पानी में कूद जाती है एंड वो खूनी कहीं भाग जाता है चला। अभी जो है सेविले में जो है रिचर्ड भी आ चुका था, क्योंकि वो ढूंढ रहा होता है लूसी एंड उसके बॉस के दोस्तों को। वो जो असली है वो पानी से होके जो है वो नदी के किनारे आ चुकी थी। तो 3 छपरी बच्चे जो है देखते हैं सबसे पहले उसको, एंड इसके बाद जो उसकी आंखें खुलती हॉस्पिटल में। ठुकाई वाला जो है वो कुछ सामान जला रहा था एंड वो अपना नेक्स्ट टारगेट चूज कर रहा था साला, यानी कि इसकी ठुकाई वाली जो लिस्ट है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। जैसे तैसे करके जो है लूसी एंड रिचर्ड मिल जाते हैं फिर से, एंड ये लोग अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसके पति का जो है दोस्त जो है अभी भी जिंदा होते हैं कुछ, जिनकी जान को खतरा है, मैं भी इनको ऐसा लगता है। एंड उनमें से एक जो है मिनिस्टर भी है। तो ये लोग जो एक विक्टोरिया नाम के एक आदमी से मिलते हैं। उसको पता लगता है हाल ही में जो जॉस की ठुकाई हो चुकी है। वो दिखाता है एक पुराना, एक्चुअली कुछ दिन पहले या फिर एक पुराना ईमेल, जिसमें कि लिखा गया होता है कि 1992 में जो है 5 से 6-7 लोग मिलकर जो है एक एक्सपो 92 को स्टार्ट किए थे, लेकिन जिस दिन वो एक जहाज़ को ऐसे लॉन्च करने वाले थे, वो जहाज़ में एक हादसा हो जाती है जिसमें कि कुछ लोग मर जाते हैं। एंड ये जो हादसा हो जाता है जहाज़ के साथ, वो कोई अनजान आदमी करता है इनके हिसाब से, लेकिन वो जो अनजान आदमी जो है वो इनके खिलाफ ही हो जाता है एंड इनको पैसा मांगता है साला, कि वो जो हादसा जो है इन्हीं में से कोई आदमी ने किया होगा, यानी कि विक्टोरिया के दोस्त जो है उनमें से कोई एक। तो वो उसके बदले वो पैसा मांगता है, नहीं तो वो उस चीज़ को जब वो दुनिया के सामने लाएगा।
तो इनके पास उतना पैसे नहीं होते हैं, तो ये लोग जो है होम मिनिस्टर की मदद लेते हैं ताकि पैसों का जुगाड़ हो सके। तभी इनकी जो एक्सपो बिल्डिंग होती है वो एक दिन जो है वो उसमें आग लग जाती है। इनको समझ नहीं पता है कि कौन गांडू उसमें जो है आग लगा चला गया साला। ये लोग उस चीज़ को देख के काफ़ी शौक हो जाते हैं, यानी कि ये पास्ट होते हैं एक्चुअली 1992 के आसपास की कहानी, जिस टाइम विक्टोरिया एंड उसके सभी दोस्त जो जिंदा होते हैं। तो होम मिनिस्टर इनको कहता है कि वो पैसा देगा, लेकिन जिस जगह में वो पैसा देगा वहाँ पे कोई अनजान तो आएगा ही पैसा लेने। तो उस जगह के आसपास जो है ये लोग इंतज़ार करते हैं उस ब्लैकमेलर का। जब वो आता है गांडू तो पैसा लेके चला जाता है, लेकिन इनको पता ही नहीं चल पाता साला। जबकि ये लोग देखते हैं एक अनजान आदमी को जो कि वो पैकेज लेके जाता है, बट यहाँ पे आसपास लोग होते हैं जिसकी वजह से जो है ये लोग उसको पकड़ नहीं पाते हैं। वो पैसा मिलने के बाद जो है इनको ऐसे कोई मेल आती नहीं है, बस पैसा मिलने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो प्रेजेंट टाइम में जो है ठुकाई वाला आके अपने इलाके में बॉय के खतरनाक वाली खिलौना वाला बॉम्ब बनाता है। तो प्रेजेंट टाइम में ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली उस ठुकाई वाले को ये लोग पकड़ेंगे कैसे। तो जो एक्सपो जली हुई थी बहुत साल पहले, उस जगह में ये लोग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो अभी भी होती है, इसलिए जिसको सेफली रखा गया था। एंड ये थोड़ी सी बेसमेंट वाली टाइप की जगह होती थी, इसलिए वो जला नहीं होगा, लेकिन ऊपर की पूरी बिल्डिंग लगभग थोड़ी बहुत जल चुकी थी। तो ठुकाई वाला जो अभी रेडी हो चुका है वो इन्फोटेक कंपनी में जाता है ठुकाई के लिए, वही खिलौना वाला गेटअप लेके। लेकिन यहाँ पे वही औरत होती है जो कि साफ़ सफाई वाला काम करती है, वो इस ठुकाई वाले को देख के जो है पीछा करती है, यानी कि असली शायद से। ये ठुकाई वाला जो है वो खिलौने वाले बॉम्ब को जो है उसके सीट में रख देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है असली आती है एंड यहाँ पे बॉम्ब धमाका होता है। एंड जिस ऑफिस में वो रखता है बॉम्ब को, वो विक्टोरिया का ऑफिस होता है, एंड विक्टोरिया उस टाइम भी होता है साला। वो आदमी अभी भी पता नहीं कैसे जिंदा बच जाता है ये बॉम्ब धमाके के बाद भी। तभी विक्टोरिया जैसे तैसे जो बच तो जाते हैं। विक्टोरिया कहते हैं कि वो जो मेल आई थी ब्लैकमेलर की, उसका IP एड्रेस जो है वो मियामी में कहीं दिखाता है इनको, क्योंकि उसके हिसाब से जो है प्रेजेंट टाइम में भी ऐसे मेल आए थे धमकी वाले। तो ये लोग जो उसको ट्रैक करते हैं, तो जैसे ही वो मियामी वाली लोकेशन इनको पता लगती है, ये दोनों निकल पड़ते हैं, यानी कि रिचर्ड एंड लूसी। बट इसी इलाके में जो है आज काफ़ी तूफान बारिश होती है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे ये लोग होटल रूम में बड़े मुश्किल से रह पाते हैं। दोनों के बीच में टपाटप करने की कोशिश तो होती है, लेकिन हो नहीं पाती ठीक से। अगले दिन जो है एक आदमी के घर में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक औरत होती है, वो कहती है कि वो कैंसर से मर गया था। जो असली जो है वो जल चुकी थी, वो कमिश्नर से मिलती है एंड वो कहती है कि उसी ने ही बॉम्ब लगाया था वहाँ पे, जबकि ऐसा होता नहीं है, वो ठुकाई वाले को बचा रही थी, पता नहीं क्यों। ठुकाई वाला मिलता है इस जली हुई औरत से एंड पता नहीं उसके गांड में कौन सी मस्ती होती है, वो उसको मार देता है साला। यहाँ से ये निकल जाता है, बट रिचर्ड जो है उस किलर का जो है पीछा करता है, जो कि बाइक में भाग जाता है साला। वो भाग जाता है उस इलाके में जहाँ पे एक बड़ी सी जो जली हुई रॉकेट होती है। किलर जो है वो पूरे टॉप रूप में चला जाता है। यहाँ पे थोड़ी बहुत हाथापाई होती है, लेकिन ये जो आदमी है वो गिर जाता है नीचे एंड काफ़ी बुरी तरह से वो गिरता है। ये आदमी को मर जाना चाहिए था, लेकिन ये पता नहीं मरता क्यों नहीं है। हालांकि वो जिंदा तो होता है, लेकिन काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन होती है। तो ठुकाई वाला इसको खींच के ले जाता है अपने साथ। थोड़ी देर बाद जो है लूसी एंड ये दोनों पहुंचते हैं इस टावर में, एक्चुअली खिलौना वाला टावर जो भी इसको कहते हैं, प्लेन वाला टावर। नीचे देखते हैं खून का निशान होता है। यहाँ पे देखते हैं कि वो अपनी विक्टिम की जो ठुकाई कर चुका है एंड वो ठुकाई वाला जो यहाँ से भाग जाता है साला। रिचर्ड जो है वो काफ़ी बुरी तरह से पीछा करता है इस ठुकाई वाले का, लेकिन वो ठुकाई वाला तब भी भाग जाता है साला। तभी लूसी जो है वो जाती है एशली के घर में, लेकिन यहाँ पे 6 बच्चे चले आते हैं, 6 गुंडे। लेकिन बाद में एक पुलिस वाली आके बचा लेती है इसको। इसका नाम है कार्मेल। ये लोग यहाँ से निकल के वही जहाँ पे एक्सपो डॉक्यूमेंट जहाँ पे रखी हुई होती है, जो कि छोटी सी बेसमेंट होती है, वहाँ पे जाते हैं। इनको यहाँ पे वीडियो टेप्स मिलती है एंड बहुत से ऐसे फुटेज चेक करते हैं जो कि 1992 की होती है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट में इनको पता लगता है 3 टपाटप वाली औरत के बारे में। इनका नाम होता है कार्मेल, एशली एंड फिलोना। एशली वही होती है जो कि प्रेजेंट टाइम में साफ़ सफाई वाला काम कर रही थी, लेकिन वो मर जाती है वो जलने की वजह से, एंड वो खूनी गांडू जो है वो बाद में आके मार देता है साला। तो कहानी जाती है फिर से पास्ट में। यहाँ पे होती ये है कि ये तीनों जो है वो क्लब में जाते हैं, ऐसे ही मज़े करते हैं एंड इनका कुछ लिंक होता है इन 6-7 बिजनेसमैन के साथ, जिनको जो है वो खूनी जो भी ढूंढ के मारा है। तो जिस क्लब में ये तीनों जाते थे, उस क्लब में अभी प्रेजेंट टाइम में जो है लूसी एंड रिचर्ड जाते हैं। यहाँ पे एक आदमी कहता है कि
वो उस एक्सपो में था जो कि 1992 में हुआ था। एंड इसको कुछ ना कुछ पता होती है वो तीनों औरत के बारे में, जिसमें से वो लूसी, कार्मेल एंड फेनोलो होते हैं, एक्चुअली फिनालो। तभी रिचर्ड को एक आदमी के बारे में पता लगता है जो कि वो इन्फोटेक कंपनी का कुछ काम करता था साला। एंड यहाँ पे इनको ये पता लगता है कि वो जो तीनों औरतें थे जो कि क्लब में जाते थे, उनमें से एक का जो है बेटा होता है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर जब वो विक्टोरिया से पूछते हैं, क्योंकि विक्टोरिया जो है अभी भी जिंदा होता है साला, उसके ऑफिस के हादसे के बाद भी, जहाँ पे खूनी ने उसको मारने की कोशिश की थी। तो विक्टोरिया कहता है कि उसके दोस्त लोग एंड वो जो है पास्ट में मज़े करे होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग पास्ट में जाएंगे। यहाँ पे होता ये है कि 1992 के रात के टाइम में जो है ये लोग कंपनी में होते हैं। ये सब लोग मास्क पहनते हैं, यानी कि विक्टोरिया के उसके दोस्त लोग साले हवसी। विक्टोरिया के जो है 4 दोस्त लोग जो मास्क पहनते हैं एंड ये 4 लोग जो है 3 प्रोस्टिट्यूट को बुलाते हैं, जिनका नाम होता है कार्मेल, एशली, फिनालो। तो ये लोग जो है इनको टपाटप के लिए यहाँ पे बुलाए हुए होते हैं। जैसे कि इन तीनों में से एक जो औरत है कार्मेल का बेटा होता है, तो उसको कुछ ना कुछ बहाना बना के जो है इनका एक आदमी जो है वो एक दूसरे बिल्डिंग में ले जाता है। दूसरे बिल्डिंग के वो टॉप में, यानी कि ऊपर के मंजिले में जाके जब वो टेलीस्कोप यहाँ पर होता है, उस टेलीस्कोप के थ्रू जो है वो नज़र रखता है उनके ऊपर। एक्चुअली उनके ऊपर वो देखता है कार्मेल का बेटा। तो यहाँ पे ये जो 4 लोग जो होते हैं, यहाँ पे तीनों लोग जो कि विक्टोरिया के दोस्त होते हैं, वो मास्क पहने हुए थे। इन तीनों के साथ जो है वो टपाटप करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी इनमें से एक आदमी जो है वो कार्मेल को जो है ऊपर के कमरे में ले जाके जो है कांच के टेबल के ऊपर वो टपाटप कर रहा होता है साला। लेकिन वो कांच का जो टेबल है वो टूट जाता है एंड वो जो औरत है यानी कार्मेल वो मर जाती है। एंड ये चीज़ जो है इसका बेटा देख लेता है उस दूर वाली बिल्डिंग से। तो ये औरत जो है, तो कार्मेल मरने के बाद जो यहाँ पे काफ़ी एक हादसा हो जाता है। तो कार्मेल मरने के बाद जो है विक्टोरिया के दोस्त के हाथों से ये लोग काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं। विक्टोरिया समझ नहीं पाता है कि एक्चुअली यहाँ पे क्या किया जाए, जबकि उसके बेटे को पता चल चुका था सब कुछ कि कैसे ये हवसी आदमी जो है उसके माँ के साथ जो है वो काम करके उसको मार देता है साला। हालांकि हादसा होता है, लेकिन तब भी इनकी लापरवाही की वजह से ये हादसा हो जाता है, जिसमें कि एक इंसान की जो है जान चली जाती है। कार्मेल का बेटे का नाम पता नहीं क्या होता है, लेकिन अभी के लिए हम लोग इसका नाम रखते हैं एंटोनी। तो एंटोनी जो है अभी समझता है कि सब लोग जो वो जिम्मेदार है उसके माँ के मौत के पीछे। लेकिन विक्टोरिया के दोस्त लोग जो है या फिर उसके आदमी जो काम करते हैं, वो लोग जो है उसकी माँ के लाश को लेके वो कहीं पे जला देते हैं। जब ये उसके बेटे एंटोनी को पता लगता है तो वो अपनी माँ को कोशिश करता है उस जगह से निकालने की जिसमें कि वो खुद जल जाता है। एंड प्रेजेंट टाइम में जो एंटोनी की बॉडी जो काफ़ी बुरी तरह से जली हुई होती है चारों तरफ से। प्रेजेंट टाइम में जो है रिचर्ड जो है वो क्लब में जाता है, देखता है कि एक आदमी जो है वो पूरी तरह से मर चुका है एंड उसके मुंह में जो है वो टपाटप वाली खिलौना होता है। ये गांडू वही आदमी होता है जो कि उस टाइम जो है 1992 में जो है एंटोनी को वो दूसरे बिल्डिंग में ले गया था। रिचर्ड के हिसाब से जब वो मिनिस्टर जो है अभी भी जिंदा है तो उसकी ठोकाई होना बाकी होता है। अभी मिनिस्टर एक जगह में होता है जिसके आसपास काफ़ी लोग होते हैं, लेकिन मिनिस्टर को भी अननोन की तरफ से जब वो कुछ ब्लैकमेल करने वाली वो ईमेल मिली थी, जिसमें कि वो एक आदमी को भेजता है पैसा किसी लॉकर में रखने के लिए। एंटोनी जो है वो मिनिस्टर के पास जो जाके जो उसको फ्लेम थ्रोअर से जला देता है उसके आदमी को मार के, क्योंकि इसको भी लगा था वो यहाँ पे बच जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बाद में जो लूसी एंड रिचर्ड पहुँचते हैं, मिनिस्टर की पत्नी कहती है कि एक अनजान कोई फ़ोन कॉल आया था जो कि उसको धमका के पैसा मांगता है इनको। तो रिचर्ड जब वो कमिश्नर की मदद लेता है कि वो जो फ़ोन कॉल इनको आया था वो एक्चुअली क्या हो सकता है, उसकी लोकेशन एंड उसकी इन्फॉर्मेशन। तो इनको पता लगता है कि वो जो आदमी और कोई नहीं, वो विक्टोरिया होता है साला गांडू, जो कि इन सबको जो है वो जो कि इनको फ़ोन करके जो है पैसा मांगा था। इनको ये पता लगता है कि वो बैंक में चला गया था विक्टोरिया, जबकि उसकी एक बड़ी सी कंपनी होती है, लेकिन तब भी विक्टोरिया जो है उस लॉकर से पैसा निकालता है, वो ट्रेन में जाता है साला बैठने के लिए, क्योंकि डेफिनेटली वो यहाँ से भागना चाहता है। ये लोग जो उस ट्रेन में पहुँच जाते हैं थोड़ी देर बाद एंड विक्टोरिया को ढूंढने लग जाते हैं। एंड इस विक्टोरिया को सब पता होता है साला भड़वा कहीं का, खूनी के बारे में भी पता होता है। तो पास्ट में ऐसा होता है कि विक्टोरिया जो है एक दिन मिलता है ठुगाई बाले से उसके यही इलाके में एंड उसको वो अपने दोस्त लोगों का फ़ोटो देता है, क्योंकि वो उसको कहता है कि यही जिम्मेदार है उसके माँ के पीछे, क्योंकि इतने सालों से जो खूनी जो है वो चुपचाप बैठा हुआ था, यानी कि एंटोनी। तो जबकि अभी विक्टोरिया मिलता है तो उसको वो मौका देता है उसके अपनी माँ के खूनी लोगों को मारने का। तो एक एक करके जो है वो सबका फ़ोटो देता है अपने दोस्त लोगों का, जो कि उस दिन जो है वो सब कांड किए थे।
जिसके बाद जो एंटोनी जो है एक एक की गांड मारता है बुरी तरीके से तड़पा के। एंड पास्ट में जो जितने भी वो फ्रॉड ये सब किया था, यही सब किया था विक्टोरिया ने खुद। वही मेल भेज के जो है वही पैसा मांगा था, साला ले लिया था। जो इनका ऑफिस में जो धमाका होता है वो भी इसी का ही प्लान होता है, इसलिए वो ये झाटू जो है ऑफिस में धमाका होने के बाद भी जिंदा बच जाता है। एंड ये फ़ोन करने के लिए जो है वो किसी फ़ोन बूथ में जाके फ़ोन करता है उस मिनिस्टर को पैसों के लिए। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो है जैसे कि ये ट्रेन में होता है तो यहाँ पे खून ही पहुँच जाता है, क्योंकि ये समझ चुका था कि उस दिन जो है ये विक्टोरिया भी था उस जगह में, जो कि शायद से बोला होगा कि इसकी माँ को जो है वो ठिकाना लगाने के लिए। तो यहाँ पे आके जो है ये खूनी विक्टोरिया के ऊपर जो है वो फ्लेम थ्रोवर का इस्तेमाल करता है। लेकिन यहाँ पे लूसी जो है वो उस टैंक में जो है वो गोली मारती है, जिसके वजह से यहाँ पे धमाका होता है। एंड ये धमाका होने की वजह से जो है यहाँ पे सबकी गांड फट जाती है, ये लोग मर जाते होंगे, क्योंकि पूरी तरह से ये ट्रेन की जो डिब्बा होता है वो आग से लपट जाती है। एंड यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है। तो बहुत सालों से जो है यानी कि 1992 के बाद बहुत सालों के तक 15-20 सालों तक जो है ये एंटोनी जो है वो ऐसे बैठा हुआ था अपने इलाके में। होता है वो रॉकेट के नीचे एक बिल्डिंग होती है, उसी में ही बहुत सालों से होता है। एंड वो जो साफ़ सफाई वाली जो औरत होती है जो ख्याल रखी थी, वो उसकी दोस्त की उसकी माँ की दोस्त होती है, तो इतने सालों तक ख्याल रखती है एंटोनी का। एंटोनी इतने सालों तक बैठा होता है, लेकिन एक दिन विक्टोरिया आता है एंड वो ही कहता है उसके दोस्त लोग को मारने के लिए, जिसमें कि वो सोचता है कि हाँ इनको मारने से उसका बदला पूरा हो जाएगा। एंड ऐसा होता भी है, लेकिन विक्टोरिया भी उस चीज़ से जुड़ा हुआ था तो वो भी गांडू को मारना पड़ता है बाद में। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। ठीक है।